नमस्कार बच्चों, सबका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल जय पर जीत पर। तो भाई आज है बायनोमियल चैप्टर की क्लास नंबर 3, जिसके अंदर हम ये अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर रहे होंगे और उसके बाद हम लेकर आएंगे पीवाईक्यू सीरीज। तो भाई ऐसे ही अपना जोश बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाला पूरा का पूरा मैथ का कोर्स विद अपडेटेड कंटेंट, जिसके अंदर ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। उस नोट्स को आराम से एक नोटबुक बना लो, डेली आपको इतने बजे क्लास मिल जाएगी और वो डेली आपने लेक्चर करना है। उम्मीद कर रहा हूं आपने बेटा क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 भी कर ली होगी, क्योंकि ये आज हमारी क्लास नंबर 3 है बायनोमियल की, जो कि किसके लिए, जेईई 2024 के लिए। कल ही मैंने आपको बोला था पेपर पास आ रहा है, पूरी धुआं धुआं करके आना है इस बार 3 महीने के अंदर। पहले सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के कवर करेंगे, उसके बाद सारे के सारे, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो और भी चैप्टर कवर कर लेंगे। मेन है अभी हम आसानी से 99 परसेंटाइल मैथ्स के अंदर कैसे ला सके और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस सब के ऊपर हम काम कर सके। ठीक है, जल्दी से बेटा आज हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद हम लेकर आएंगे पीवाईक्यू सीरीज। कैसे लग रहे लेक्चर बनाए नालायकों, कमेंट में भी बता दिया करो कि हाँ सर स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है तो भी बता दिया करो। अगर कोई डाउट हो तो वो भी बता दिया करो। बाकी नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है मैंने आपको, ये सारे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले वहां पर जाते हैं। अगर कुछ भी अपडेट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये क्लास की पीडीएफ डेली, ये जो क्लास की बेटे पीडीएफ होती है वो भी मैं बेटे वहीं पे ही शेयर करता हूँ। ठीक है ना, ये भी जो क्लास की पीडीएफ रहेगी ये हमारे नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको बेटा मिल जाएगी। ठीक है, तो एक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको सारे अपडेट्स, अगर नोटिफिकेशन को न्यूज भी आती है तो मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम नीचे दे रखा है, कोई डाउट हो तो वहां से आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। हमने बेटा काफी कुछ पढ़ लिया था। मैं आपको हम क्लास 1 में भी हमने बेटा कुछ बेसिक्स इसके हमने एक्सपेंशन वगैरह वो हमने कवर कर लिया था। काफी बच्चों ने देख लिया वो क्लास और काफी ने अभी तक मिस कर रखी है, तो पछताएंगे। क्लास नंबर 2 में बेटे हमने अगर बात करें, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी ट्रिक्स जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स और सारे एक्सपेंशंस, ये सब बेटे हमने इसके अंदर कवर कर दिए थे। ठीक है ना, ये सारे हमने इसके अंदर कवर कर दिए थे। तो आज है बेटे मेरी क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में मैंने आपको बेटे याद हो तो एक आपको बोला था बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। पहला बेटे किसके लिए आता है जी, एनी इंडेक्स के लिए। ये कल रह गया था, इसको पहले आज इसको पहले पूरा कर देता हूं। राइट, यहां पर भी हमने ना, यहाँ पे हमने सब कर लिया था। इंटीग्रल टर्म्स कैसे निकालते हैं वो जो आता है ना सीधा शॉर्टकट तरीका, ये सारी ट्रिक्स हमने बेटा इसके अंदर कवर नहीं करी तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। बहुत काम किया तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी बायनोमियल थ्योरम जेईई 2024 की, बस वो करके पीवाईक्यू सीरीज कर लो, बस बहुत है भाई। ये भी कर ले, आसानी से पेपर निकल जाएगा भाई, निकाल ले यार, अरे निकाल ले। सब कोई चाहता है निकाल ले, निकाल ले, तेरे घर वाले चाह रहे, मैं भी चाह रहा हूं, हर कोई चाह रहा है कि निकाले पेपर। ठीक है, तो भाई तू निकाल ना, जब सब कुछ मिल गया अब तो कोई टेंशन नहीं है कि पैसे नहीं है सर कैसे करूं, फीस नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, सबको दे रहा हूं यार, फुल का फुल आराम से पढ़ते रहिए, बस आप पेपर निकाल दीजिए। ठीक है, वो फीलिंग आनी चाहिए, वो जो खुशी है ना, वो खुशी भाई सक्सेस पाकर ही आती है। ठीक है, ऐसे दूर से नहीं आती है। चलिए आगे आ जाइए बेटा, सबसे पहले हम आ जाते हैं जी एन इंडेक्स। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एन इंडेक्स। उसके बाद बेटे मैंने आपको बोला था एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, लेकिन बेटे ये कम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटे हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे। इसके बाद आ जाएगी जी हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट बेटे कौन सी जी, मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है ना मेरे लड्डू, ये मल्टीनोमियल, जिसमें से ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है बेटे सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम। एनजीटी से बेटे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, पहले आते थे भर भर के, लेकिन अब इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। उसके मल्टीनोमियल से भी बेटे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में हमें देखने को मिलते हैं, मेंस में हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा हमारी फटाफट से क्लास नंबर 3। आगे बढ़ने से पहले कल का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। ये हमने कल क्वेश्चन करा था, राइट बेटा, देखिए मैंने कल आपको बेटा इसकी ट्रिक बताई थी कैसे निकालना है। अब यहां पर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है बेटे, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म बता दे। इरेशनल, रैशनल नहीं इरेशनल। तो कल ही आपको बेटे मैंने लिखवाया था, इधर टोटल टर्म्स कितनी आएंगी। अगर मैं बेटे बात करूं टोटल टर्म्स की, टोटल टर्म्स मेरे लड्डू कितनी हो जाएंगी, 61 हो जाएगी। अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल हो जाएंगी। और अगर मैं बेटे इधर तेरे से बात करता हूं नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स की, ठीक है ना, इधर मैं बेटे तेरे से बात करता हूं नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स की, वो कैसे निकालेंगे। आपको बताया था n अपॉन में एलसीएम ऑफ p कोमा q। अरे याद है कि नहीं है, अरे ये शॉर्टकट याद है कि नहीं है, याद है सर तो लगा ना बेटा, लगाएगा तो कितना आ जाएगा, n तेरा आ गया 60, नीचे बेटे एलसीएम किसका ले लेगा तू 5 का, और ये बेटे 10 का। डन है बेटे, इन दोनों का एलसीएम लेगा तो 60 अपॉन में 10, ये कितना आ गया मेरे लड्डू, 6 आ गया। हाँ सर, इसके बाद क्या चेक करना था सर, ये चेक करना था
कि ना n का p से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे ही आपको बेटे पता चलेगा, क्लास नंबर 2 में बेटा जरूर देख लेना, वहां पे ट्रिक है, विद इन सेकंड आंसर निकलता है। तो इससे आपने चेक करना है क्या 60 डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ सर 60/5 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है बेटे, 12 पे जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 6 + 1। तो कितनी मेरी इंटीग्रल टर्म्स, इंटीग्रल बोल लो या तो बेटा रैशनल बोल लो, इंटीग्रल बोल लो या तो बेटा रैशनल बोल लो, बताया था कल, सब बताया था यार। तो रैशनल टर्म्स कितनी हो जाएगी बेटे? 7। ठीक है, तो बस देयरफॉर इरेशनल कितनी हो जाएंगी बेटे? देयरफॉर नंबर ऑफ इरेशनल, नंबर ऑफ इरेशनल बेटे कितनी हो जाएंगी? टोटल है जी 61 में से रैशनल वाली घटा दो, टोटल होगी बेटे 61, उसमें से रैशनल घटा दे, आंसर आ गया। क्या बन गया बेटे मेरे? ये हो गया जी हमारे पास 61 था ना वो, हाँ 61, और यहां से बेटे माइनस करूंगा तो 54 इज योर राइट आंसर। कौन सा मेरे लड्डू आंसर हो जाएगा? 54 हो जाएगा। देख रहे हो, अगर गलती अगर आप कर देते यहां पर, और अगर आप यहां पे 6 लगा देते, अगर आप यहां पे 6 लगाते, ऑप्शन रेडी है, ए इज नॉट ए राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लड्डू? अरे क्लियर है क्या? अरे यस और नो? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जल्दी से बेटे, आज ये आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज का बेटे टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया मुझको मारे गलिया। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए बेटे क्या कंडीशन रहती है? 1 + x⁻n। तो ये कितना हो जाएगा जी? 1 + में n, दिस इज n इंटू में n-1/2 का फैक्टोरियल, इंटू में बेटे x², n इंटू में n-1, n-2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल। ऐसे बेटे चलता जाता है कहां तक? इनफाइनाइट तक। ध्यान से पैटर्न को समझने की कोशिश करो। कोई भी एक्सपेंशन हो, यहां पर ना कंडीशन क्या रहती है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स का मतलब है यहां पर ये जो तेरा n है ना, वेयर n, ये बेटे तेरा इंटीजर भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन जब इंटीजर होगा ना, जब बेटे सॉरी, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर तो होगा ही होगा, ये ना नेचुरल नंबर भी होगा ना, तब भी ऐसे ही खुलेगा, तब भी बेटे ऐसे ही खुलेगा जैसे जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, तब भी ये खुलेगा। लेकिन यहां पर ना n टर्म्स आएंगी, लेकिन n टर्म्स तक रुक जाएगा, n टर्म्स तक रुक जाएगा, n टर्म्स तक रुक जाएगा, इनफाइनाइट नहीं जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी लिख देता हूं ना, तुम्हें आसानी से याद होगी, लिख लिया करो भाई, नोट्स बना लिया करो। इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, है ना बेटा, इन्फिनिटी तक तेरा ये नहीं जाएगा। ये बात एक तो तू याद रखेगा बिल्कुल दिल पे लगा के, है ना। उसके बाद अगर मैं ये बेटा लेता हूं कि नेगेटिव इंटीजर, आपने कोई भी इंटीजर ले लीजिए, आप बेटा कोई भी फ्रैक्शंस ले लीजिए, ठीक है, ये सबके ऊपर वैलिड है। अगर ये सब होंगे ना, अगर नेगेटिव इंटीजर है, मान लीजिए अगर नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो आप, तब ये बेटे इन्फिनिटी तक जाएगा, तब बेटे ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे करके याद रखियो। दूसरे की अगर मैं बात करूं, एंड ऑल्सो एक्स इज, ये जो बेटे एक्स है आपका, ये वाला एक्स, ऑल्सो मोड एक्स इज लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन बेटे बहुत जरूरी है, ये बेटे कंडीशन बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि ध्यान से समझ बेटा, अगर तेरे पास ना ऐसा कुछ आ जाए, यानी कि देख अगर मैं बात कर रहा हूं तेरे पास ना कुछ ऐसा आ जाए, 1 + x⁻7/2 ओपन कर, सर ये कैसे ओपन करूंगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आ गया। अगर बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अगर ये बेटे आ गया, तो तेरे को क्या लगाना है? 1 + में nx, n इंटू में n-1/2 फैक्टोरियल इंटू में x का स्क्वायर, n इंटू n-3, n-2 अपन में 3 अपन में x की क्यूब। सिमिलरली बेटा ऐसे जाता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये फॉर्मूला तेरे को याद रखना है। इसके अंदर बस एक चीज का ध्यान रख, मैंने ना यहाँ पे 1 को बेटे छोड़ दिया, मैंने 1 को यहाँ पे छोड़ दिया, 1 को बेटे छोड़ दिया, बाकी जो भी बचेगा, ये 1 को छोड़ने के बाद जो भी बच रहा है उसका मोड बेटे हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब अगर जैसे मैं तुमसे कहता हूं तो यहाँ पे n बस ये हो जाएगा, बाकी सब सेम है, तुमने 1 बगल में छोड़ना है, बाकी जो भी होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए मोड उसका। क्लियर है बेटे यहाँ तक? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ एक क्वेश्चन की हेल्प से कराता हूँ, एक क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हें पीवाई की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से बेटा समझाता हूँ, बढ़िया सा तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहोगे सर स्वाद आ गए तेरी गलिया। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, शाबाश। कहां गया? अरे बाबा रे बाबा, ये राजी। ठीक है ना, जल्दी से आ जाओ, इसको एक बार ही पहचानते हैं, फटाफट से इसको देखते हैं। करो आप लोग भी ट्राई करो इसको, जल्दी से करिएगा, शाबाश।
अटेंड करो भाई। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ बेटा टी की पावर 4 पूछ रहा है तुमसे इसके अंदर, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए ऊपर पावर दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ मेरे लड्डू, ध्यान से सुनिए बेटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस, पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया अपॉन में 1 माइनस टी की पावर -3। अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगली लाइन में बेटे मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे हाँ या ना करते जाना मेरे साथ साथ। 1 माइनस टी की पावर -3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे हाँ सर कर सकते हैं। तो बेटा अभी अभी ठीक है, अभी अभी हमने सीखा इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। अभी अभी अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला जो लिखवाया मैंने अभी आपको, 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एन एक्स इंटू में n-1/2 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर n इंटू में n-1 n-2 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बेटा जब तेरे को ये वाला ओपन करने की बात आएगी 1 माइनस टी की पावर -3, डन है। इसको तू ऐसे लिख सकता है, अरे मेरे लड्डू इसको ऐसे लिख सकता है, मना मत करियो, हाँ हाँ। अब यहाँ पर x की जगह पे बेटे बस तू -t लगा देगा, तो यानी कि क्या, मैं एक लिख के दिखाता हूँ, 1 प्लस, फिर सीधा लिख दूंगा n कितना हो गया मेरे लड्डू तेरा -3 हो गया, और ये तेरा -t हो गया, डन है। पहली टर्म, अगले वाले पे चल, ओ -t हो गया, अगली वाली पे चल बेटा, इस पे आजा, -3 और -4 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और बेटे t का स्क्वायर, यानी कि -t का होल स्क्वायर हो गया, डन है बेटे यहाँ तक, वेरी गुड सर। आगे बढ़िए, ऐसे जाता जाऊंगा, ये टी स्क्वायर हो गया और टी क्यूब हो गया, और टी की पावर 4 तक जाना है मुझे। कहां तक जाना है बेटे, टी की पावर 4 तक जाना है। तो मैं अगला भी लिख ही लेता हूँ, चलो पहले साथ साथ ना पूरा लिख ही लेता हूँ। चलिए भाई, -3, दिस इज -4 और दिस इज -5 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू -t की क्यूब, डन है बेटे। करता जाऊंगा, पूरा करूंगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, दिस इज -3 -4 -5 -6 अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इंटू -t की पावर 4, डन है बेटे। आगे बढ़ूंगा तो बेटे साथ साथ तेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 1 प्लस में 3t, और ये 2 से बेटे 2 जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो गया ना, तो ये कट गया, 3 2 6 t का स्क्वायर है ना, 6 हो गया ना, -t हो गया, तो ये तो प्लस हो गया, हाँ, और वो भी बेटे प्लस हो गया। इसको भी करता हूँ तो माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू में 2 करूंगा तो 1 हो गया, तो मेरे लड्डू 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 5 और 2 10 टी की क्यूब हो गया। आगे बढ़ियो, 6 4 24 24 चला गया, माइनस माइनस 5 3 15 5 3 15 और टी की पावर 4, ऐसे खुलता जा रहा है, डन है बेटे। यहीं तक करना था। आगे वाले को अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें मैं क्या लगा दूं, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दूं, a माइनस बी का बेटा होल क्यूब लगा दूं, हाँ सर लगा दो। a का क्यूब -3 a का क्यूब होता है, और फिर हमारे पास क्या रहता है भाई साहब, बढ़ते जाइएगा, हमारे पास चलता है जी -3 a का स्क्वायर भी है ना। चलो करते हैं आगे, a का क्यूब -3 a स्क्वायर इंटू में b, ठीक है जी, इंटू में b प्लस में 3a इंटू में b का स्क्वायर, ठीक है। आगे में बेटे माइनस में a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस से बेटे b का क्यूब, तो ये तेरा आगे वाला बेटे क्या ओपन होकर आ गया, दिस विल बी 1 माइनस में 3t की पावर 6 प्लस में 3t की पावर 12 और ये बेटे -t की पावर 18, डन है। ये तेरा आगे वाला पोर्शन हो गया। अब तेरे को बेटे पीछे से क्या निकल कर आया, देख तेरा पीछे से क्या निकला, पीछे से मेरे लड्डू देख तेरा क्या निकला, ये देख चेक कर ध्यान से, ये देख तेरा क्या निकल गया भाई, ये निकल गया तेरा यहाँ तक, ये पीछे वाला पार्ट है तेरा, ये वाला पार्ट देख तेरा ये हो गया, ये तेरा ये हो गया, इसकी हेल्प से जो नेगेटिव एक्सपेंशन था। अब तेरे को किसका चाहिए, टी की पावर 4 का चाहिए मेरे लड्डू, किसका चाहिए, टी की पावर 4। टी की पावर 4 कैसे कैसे मिलेगा, जब 1 वाला तेरा इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना कर, बिल्कुल सर। तो एक टी की पावर 4 बेटे 1 इंटू में 15, ये हो गया, सबको जमा कर देंगे ना। और टी की पावर 4 कैसे आएगा लड्डू, देखियो, हाँ सर सर बस एक ही बनेगा टी की पावर 4, और कुछ बन रहा है क्या सर, 6 हो गया, बस 15 ही बन रहा है यार, सबसे बड़ा 15 ही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया मेरे लड्डू, 15 मेरा आंसर होगा। क्लियर है बेटे, क्लियर है। अरे आ गया कि नहीं आ गया, आपको ये एक टाइम मुश्किल लग रहा होगा कि यार लंबा जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तू ये भी तो सोचना, तेरे को एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं ना, अगर तेरे को जेई मेंस के अंदर मैथ के अंदर अच्छी खासी परसेंटाइल लेके आनी है कि मेरा रैंक अच्छा आ जाए, क्योंकि ये बात सच्चाई है, अगर आपके मैथ से मार्क्स अच्छे हैं तो आपका रैंक ज्यादा आएगा, अच्छा रैंक आएगा मतलब,
बहुत अच्छा रैंक आएगा आपका एज कम्पेयर टू फिजिक्स या केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो मैथ्स के अंदर अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी परसेंटाइल में आ जाएंगे और आपका बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। तो शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, इसी को 2 बारी 3 बारी करके देखो, देखो आपको फिर चीजें आसान लगने लगेगी और काम आपका आसान हो जाएगा। एक दो बारी से एक से काम नहीं चलेगा, 2 बारी तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं, शाबाश अगले की तरफ। इसी के साथ साथ बेटे हमारे पास ना इसी में कुछ बात ना इंपॉर्टेंट है, ये नोट बना के ना याद रखियो ताकि तेरे को ना तकलीफ ना हो अगली बारी। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, अगर तेरे पास 1 + x की पावर -1 आ जाए, क्या आ जाए 1 + x की पावर -1 आ जाए, क्या है ना, तो इसको बेटे क्या करेगा 1 - x प्लस का x², ये याद रखियो, बार बार ना करना पड़े ना यार, जैसे मैंने तेरे को अभी करके दिखाया, ये कुछ जनरल है, ये बार बार आते हैं। ठीक है, दूसरा बेटे अगर तेरे पास मेरे लड्डू ये ऐसे आ जाए, मेरी गलियां तेरी मेरी तेरी मेरी ई 1 + x की पावर -2 है, कुछ ही है 2-3 है, बस वो लिख लेना, बाकी चाहे छोड़ देना। ठीक है, आ जाइए 1 - x की पावर आ गया जी, हाँ 1 + x की पावर, इसको अगर मैं करता हूं तो ये 1 - में 2x, 3x का स्क्वायर माइनस में 4x की क्यूब, ऐसे जाता जाता है इन्फिनिटी तक। और बेटे अगर ये आ जाता है 1 - x की पावर -2, तो ये मेरे लड्डू सारा का सारा प्लस हो जाता है। क्या बात है नी तेरी, क्या बात है। डन। इसी के साथ साथ बेटे फिर तू ये भी लिख ही ले 1 - x की पावर -3 का, ये तो अभी अभी कराए हो सर ये तो अभी अभी कराए हो। क्या था बेटे, ये कुछ ही बस याद कर ले, तेरे बहुत काम आएंगे, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये रहा 1 + 3t, 3t का 1 + 3t। ओके, तो यहां पर ना मैंने शायद हाँ टी है ना ये, हाँ तो ये तो अभी अभी कराया ना मैंने, ये रहा बेटे x की जगह पे बस वही आ रहा है, तो 1 माइनस है ना, x की जगह पे t लगा देगा तो 1 + 3t लगा दे, 1 + 3t प्लस में बेटे 6t का स्क्वायर। ठीक है बेटा, उसके बाद 10t की क्यूब, 10 कुछ पैटर्न नहीं बन रहा बट एक्चुअली ना कुछ ही नंबर याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। जितने मैंने 4 तक लिखवाए हैं ना, क्योंकि आपको देख लिया आपने क्वेश्चन आ गया 4 तक, तो 4 तक भी याद रख लेगा ना बेटे तो बहुत है इतना। उसके बाद लास्ट और लिख ले, ये तेरे जितना तू घर से तैयारी करके जाएगा ना उतना तेरे को सिंपल सी बात होती है। देखिए सिंपल सी हर एग्जाम की बात होती है, हर एग्जाम की, जितना आप घर से बेटा तैयारी करके जाओगे ना उतना आपको वहां जाके कम पेन चलाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्लास में बोलता रहता हूं भाई बिना पेन के कर दो, बिना पेन के कर दो। वो इसलिए बोलता रहता हूं कि आप घर से ज्यादा मेहनत करके आए हो, घर से इतनी प्रैक्टिस करके आए कि वहां पे आपने देखा अरे यार ये तो अला हो गया जी खत्म। वरना वहां पे बैठ के आपको बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी अगर आप वहां पे टाइम लगाएंगे तो चांसेस हैं कि आपका पेपर पूरा ही ना हो, आप फंसे रह जाओ और एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक कोई आंसर आएगा नहीं, तो हो सकता है कि आपका पेपर खराब हो जाए। घर से ज्यादा मेहनत करके जाइए ताकि वहां पर जाके सिर्फ OMR भरनी पड़े। डन है, शाबाश। आगे तो इसको अगर मैं बेटे बढ़ता हूं जी, यहां पे लगा दे बेटे, जैसे यहां पर चल रहा है ना यहां पे भी तू लगा देगा। दिस इज 1 - में 3t प्लस में 6t का स्क्वायर माइनस में 3t का स्क्वायर प्लस में 15t का 4, ऐसे बेटे चलता जाएगा तेरा कहां तक, इन्फिनिटी तक। सेम उसकी तरह जैसे ये चल रहे हैं ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पर। डन है, ये सारे नोट कर लेना। दिस इज फॉर बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। एक बार ये आ जाइए बेटा जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मल्टीनोमियल। फिर आता हूं मैं अपनी रिमाइंडर थ्योरम पे, जिससे हर साल बेटे क्वेश्चन आ रहा है आजकल। पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हर बारी बेटा मुझसे क्वेश्चन आ ही जा रहा है रिमाइंडर से। आपसे इंटीजर वालों में पूछे जा रहे हैं भाई कितना आंसर आएगा, क्या इंटीजर आएगा, हर बारी का देखने को मिल रहा है। इस बारी भी आया था, पिछली बारी भी आया था। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कहोगे सर क्या बात है सर, इतना सा क्वेश्चन करके आना होता है और जेई में ऐसे नंबर मिल रहे हैं। हाँ भाई हाँ, बस सही चीज आपको पता होनी चाहिए। मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम बेटे क्या हो गई, अभी तक आप क्या बात कर रहे थे, अभी तक आप ये बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास ये आ जाए, अभी तक आप बेटे क्या बात कर रहे थे, आप कर रहे थे सिर्फ बायनोमियल जिसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स होती है। अभी तक आप बेटा किसकी बात कर रहे थे, बायनोमियल, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म्स होती है। 2 ही टर्म्स बोले तो जिसको आप आसानी से बेटे, अभी तक तो यही चल रहा था, NC आल A की पावर N - आल और B की पावर आल, यही चल रहा था कि नहीं चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था सर। अब इसी के अगर मैं आगे बात करूं मल्टीनोमियल में, मल्टीनोमियल में बेटे 2 से ज्यादा होंगी, यानी कि तेरे पास अगर कुछ इस प्रकार टर्म आ जाए A + B + CN, तब यह क्या करना है, तब क्या करना है, वगैरह 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 वगैरह, इस प्रकार तेरे को इसके अंदर बताना होगा। डन है। अब देख इसकी सीधी सी मैं ना तेरे को पहले इसके ना पूरा रूल लिखवा देता हूँ। इसका रूल क्या रहता है, रूल समझ ले बेटे। मान ले तेरे पास ना ऐसे बहुत सारी टर्म्स है, ठीक है मेरे लड्डू, कितनी है जी, K टर्म्स है बेटा, कितने टर्म्स है मेरे लड्डू, K टर्म्स है, ठीक है। और ये पावर क्या दे रखी है, N।
पूरे कम आता है। एडवांस में हमें इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वो भी कम, लेकिन ज्यादा इतना नहीं है। ज्यादा अगर नहीं समझ आए, मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, तो छोड़ दे आना, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे इतना मुश्किल आता नहीं है, सीधा सीधा आसान क्वेश्चन आता है। इसको बेटे आप सीधा क्या लिखेंगे, दिस विल बी n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, और इन सब की पावर, ये इन सब की पावर है ना, जो आप एक एक वेरिएबल चढ़ा देंगे, यानी कि इनकी पावर क्या हो गई, r1 का फैक्टोरियल, दिस इज r2 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल, करते करते बेटे rk का फैक्टोरियल, यानी कि इनकी पावर x1 की पावर r1, x2 की पावर r2, करते करते बेटा xk की पावर rk, ऐसे आपने चढ़ा देनी है। अभी करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना तो अच्छे से क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा, ठीक है। और वेयर आपने बस ध्यान रखना है इस बात का, वेयर बेटे आपने जो ध्यान रखना है इधर इस बात का कि वेयर इन सब का सम r1 प्लस r2 करते करते rk, के कहां से आया सर, जितनी बेटे टर्म्स है, जितनी बेटे टर्म्स है उतना ही के लिखा है, जितना भी टर्म्स है ये सम कितने के बराबर होगा, n के बराबर होगा, यानी कि सम ऑफ r बेटे कितने के बराबर होगा, n के, n बोले तो ये वाला n। डन है बेटा, यहां तक तेरे को चीजें याद रखनी होती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इसी के साथ है ना, हाँ 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 ठीक है ना, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन ऑफ, इसके बेटा इन दी एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनोमियल, इसके बेटे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल, इस कितनी हो जाएगी मेरे लड्डू, दिस विल बी n प्लस में k माइनस में 1, n प्लस में k माइनस में 1 अपॉन में k माइनस में 1, ठीक है। सीधा हमारा ये फॉर्मूला रहता है n प्लस में k माइनस 1। k क्या है बेटे, तेरे को ये गिननी है कितनी टर्म्स दे रखी है, ध्यान रखियो, तेरे को ये गिननी है कितनी टर्म्स दे रखी है। k क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द, ये ध्यान रखियो, अभी मैं करा देता हूं, वैसे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और वही तेरे को नीचे लगाना है, n प्लस k माइनस 1 अपॉन में k माइनस 1। डन है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन की हेल्प से बेटे समझाना चाहूंगा। कह रहा है जी फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 2x प्लस में y प्लस में z की पावर 11, है ना, टू कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा कोएफिशिएंट ये तो पीछे का था, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, y की 5 और z की पावर हमसे पूछी गई थी बेटा, और हाँ इन 2x प्लस में, ये बेटे पुराना क्वेश्चन है एक बारी का, की पावर 11, 2x प्लस में 5y प्लस z की पावर 11 में हमने किसका कोएफिशिएंट बताना है, x का स्क्वायर, y की पावर, z की पावर 4 का। तो सीधा सा बेटे तेरे को क्या करना है, इसको ना पहले देख कैसे लिखेगा, 2x प्लस में 5y प्लस में z की पावर 4, कितने टर्म्स है बेटा अंदर, 3 टर्म्स है, बस तेरे को इसको ना ऐसे लिख देना है, ये तेरा n हो गया, सॉरी पावर तो ये तो 11 है ना, ये 11 तेरे पास, ये कितनी होगी बेटे 11 फैक्टोरियल हो गया। डन है, 3 टर्म्स है बेटा, तीनों का एक एक वेरिएबल पावर लगा ले, एक एक वेरिएबल अगर इसकी मैं पावर लगाऊं, पहला कौन है टर्म, ये इसकी पावर r1, दूसरा वेरिएबल कौन है r2, तीसरा बेटे z की पावर r3, जितने भी वेरिएबल है उनकी एक एक पावर r1 r2 r3 लगा दे, जितने भी हैं बेटे उनका तूने नीचे r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल लिख देना। डन है बेटा, वेरी गुड, ठीक है ना, ये तेरे को कर देना। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके दूं तो ये तेरे पास कितना जगह, और ये बात का ध्यान रखना है, वेयर क्या जी, r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना होगा जी, 11 के बराबर होगा, पीछे वाले रूल के हिसाब से, ये मैंने लिखवाया ना अभी बेटा रूल। डन है, इसी के साथ साथ इसको ढंग से लिख ले थोड़ा सा, इसको अगर मैं ढंग से लिखता हूं तो कितना बन जाएगा, 11 फैक्टोरियल, दिस इज r1 r2 r3 का फैक्टोरियल, दिस इज 2 की पावर r1 x की पावर r1, सबको इकट्ठा कर लेता हूं, है ना सर, सबको इकट्ठा कर लो, 5 की पावर r2 और क्या क्या बच गया, x की पावर r1, y की पावर r2 और z की पावर r3 होगा। ये फाइनल बन गया बेटे। अब इस फाइनल जब बन गया तो तुम इसको क्या कर सकते हो, पुट कर दो बेटा, सीधा सीधा पुट r1, आपको x की पावर में पूछ रहा है बेटे, x की पावर में तुम्हें क्या चाहिए 2, y की पावर में बेटे तुम्हें क्या चाहिए 5, z की पावर में बेटे क्या चाहिए तुम्हें 4, तो इसका मतलब x1 बेटे r1 आपका कितना हो जाएगा जी मेरे लड्डू, दिस विल बी इक्वल टू r1 इज इक्वल टू 2, r2 इज इक्वल टू 5 और r3 इज इक्वल टू 4, बस कंपेयर करके पुट करना है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन में लगा दे इनकी वैल्यू बेटा कितनी बन गई, 2 फैक्टोरियल,
दिस इज 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल। और वहां पे भी ऊपर भी चढ़ा देना 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 5, और बाकी तो ये सब इसका कोफिशिएंट हो जाएंगे, जो भी होगा ये इसका कोफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। डन। बस आपने इसको कंपेयर करना था, कंपेयर करके पुट करना, बस ये इजी सी थ्योरम होती है। अगर आपसे इसके अंदर पूछता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, अगर बच्चे ये बात भी आ जाती है हमसे पूछने के लिए, तो तूने बस क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं, तेरे को पता ही है बेटे फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस के माइनस वन अपॉन के माइनस वन। कितना हो गया मेरे लड्डू यहाँ पे, n 11 हो गया। कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो 11 प्लस 3 माइनस 1, और नीचे बेटे 3 माइनस 1, कितना आ गया मेरे लड्डू, 11 और 3 14, 14 रखिए, इसमें से जाएगा तो 13 है ना, हाँ 13 ही तो बचना, हर दे 13 C2, और 13 C2 को बेटे तू क्या लगा सकता है, 13 इंटू में 12 पर 2 6, 13 बजे बचे 13 6 78, 13 और 6 78, तो 78 टर्म्स बेटे तेरी निकल कर आ जाएंगी अगर तू इसको ओपन करेगा तो। याद होगा बाइनोमियल में हम नंबर ऑफ टर्म्स बेटे टोटल कैसे निकालते थे, n+1 कर देते थे सर, आसानी से आ जाता था। लेकिन यहाँ पे बेटे तेरे को एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार तेरे को ये दोनों बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी डेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है ना, बट पहले जो इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट हम कर लेते हैं। मल्टीनोमियल भी हमने कर लिया, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। जो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में करा ना बेटा, ज्यादा वेटेज वहां से है। जो भी हमने क्लास 1 क्लास 2 में करा ना बेटा, ज्यादा वेटेज तेरे को वहां से है। तेरे को अगर बाइनोमियल पढ़ना है ना, तो किसी भी हालत में क्लास 1 और क्लास 2 नहीं छोड़नी है। बेसिक्स तेरे वहां से क्लियर हो जाएंगे, टर्म्स कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, ये सब तेरी बातें पता चल जाएंगी। उसके बाद की जो बातें हैं वो हम यहाँ पर अब डिस्कस कर रहे हैं क्लास नंबर 3 के अंदर। यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। तो क्लास 1 और क्लास 2 छोड़ने की गलती मत कर, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आती है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, सीधी MST कराता हूँ, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम सीधी बेटे आपको ना बढ़िया से इसकी MST कराता हूँ, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप आसानी से सेकंडों में बेटा इसका आंसर निकाल सकते हैं। डन है। आज ही बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले रिमाइंडर निकालते कैसे हैं, कुछ ना बेसिक रूल सीखिए, कुछ ना बेटा बेसिक रूल सीखिए। बेसिक रूल्स क्या होते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास पहला अगर आ जाता है, मान लीजिए आपके पास ना, आप ना 5 से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर का नंबर है 2/5, आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया बेटे 5। अगर ऊपर का नंबर छोटा है, क्या कह रहा हूं, अगर ऊपर का नंबर बेटे छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो ऊपर वाला ही आंसर तेरा हो जाएगा। तो इसका बेटे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। इसका रिमाइंडर बेटे कितना आ जाएगा जी, 2। अगर तेरे पास ऊपर का नंबर ज्यादा है, नीचे का नंबर बेटे बड़ा है, ऊपर छोटा, ये बेटे क्या तेरा, ध्यान से देख, इधर देखना, छोटे पे नजर नहीं जाती सर, छोटे पे बेटा नजर डालनी पड़ेगी, नहीं देखेगा तो तेरा आंसर गलत आ जाएगा। छोटे पे पहले नजर डाली, फिर तू नजर डाल बड़े पे। लेकिन छोटे और बड़े के दोनों के बीच में जो हमारा सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन बड़े में हमने क्या करना है, सीधा का सीधा बेटा इसको डिवाइड कर दे, 11 को 5 से करेगा, कितना आ जाएगा सर, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो बेटा तेरा अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या सीखने को मिला, अगर ऊपर छोटा है तो छोटे को मत कर, कुछ वही का वही तेरा आंसर हो गया पॉजिटिव नंबर में। लेकिन अगर ऊपर बड़ा दिख जाए तो बड़े को काट दे, और जो छोटा वाला बचे वो तेरा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं बेटा नेगेटिव नंबर की, अगर मैं बेटे बात करता हूं तेरे पास नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है ना, अगर मैं बेटे बात करता हूं नेगेटिव नंबर्स की, है ना, नेगेटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं, देखिएगा नेगेटिव नंबर्स की अगर मैं बेटे बात करता हूं, तो नेगेटिव नंबर्स जैसे समझ लीजिए आपके पास ना ऊपर आ गया बेटे, अब -3/5 आ गया, छोटा नंबर है, और ऊपर क्या आ गया जी, -3/5 आ गया। डन है बेटा, छोटा ही आएगा ऊपर, अब बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा, -3/5 आ गया। तो इसका बेटा रिमाइंडर कैसे निकालना है तेरे को, इसका बेटे अगर तेरे को रिमाइंडर निकालना है तो नीचे वाले को ना उसमें जमा कर दे, नीचे वाले को बेटे इसमें जमा कर दे, यानी कि -3 + 5 2। हमेशा रिमाइंडर क्या होता है बेटे, पॉजिटिव नंबर होता है। क्या कहना चाह रहा हूं, रिमाइंडर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। रिमाइंडर हमेशा बेटे क्या होगा, 0 होगा, यानी कि > 0 होता है, ये समझ लीजिए, या तो 0 होगा बेटे, 0 से ज्यादा होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी ऊपर नेगेटिव नीचे नंबर आ जाए छोटा, तो नीचे वाले को बेटे ऊपर जमा कर देकर आंसर आ जाएगा। जैसे कि देख तेरे को और कोई नंबर दे दे, मान ले -3/7 आ गया, अब तेरे को रिमाइंडर निकालना है, तो बेटे रिमाइंडर कैसे निकालेगा, या 2 ले ले चल, ठीक है, 2 ले ले। अब तेरे को रिमाइंडर निकालना है, तो बेटे तू रिमाइंडर कैसे निकालेगा, -2 + 7 = 5, 5 इज योर राइट आंसर। आ गया बात समझ। इससे ऊपर बड़ा नंबर नहीं आएगा, अगर बड़ा आ जाता तो उसको छोटा बनाना पड़ेगा तुम्हें,
राइट। अगर आपके पास ऐसा आ जाता है जी -3/11 आ जाएगा सर मेरे पास, ठीक है। बट आप इसको ना पहले ऐसे लिखेंगे -2/11 ऐसे लिखेंगे, डन। अब आप इसको निकालेंगे 11 प्लस में -2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटे 9 + 9 इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना होता है। आगे बात समझ, अरे आगे मेरे लड्डू समझ, वेरी गुड। अब देखिए मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, अब जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा था वो है बेटा ये एमएसटी। आपसे बेटे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे बोला जाता है भाई साहब फाइंड रिमाइंडर, ध्यान से बच्चे, आपसे पूछा जाएगा भाई फाइंड रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे रिमाइंडर बताना है बेटा। तो मतलब है ना, ये चाह रहे हैं अगर आप इसको सोल्व करोगे ना बेटा, तो जब भी आप ऐसे इस क्वेश्चनों को बेटा सोल्व करोगे तो ये आपसे कह रहा है कि 7 की पावर 50 अपॉन में बेटे 5 से इसने आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपने बेटे बस क्या करना है, देखिए जब भी आपके वैसे डिवाइड में आ जाए आपने ध्यान रखना है कि मेरे को ना ऊपर एक ऐसा नंबर लाना है जब नीचे से डिवाइड करूं तो या तो बेटा मेरा रिमाइंडर क्या बचे, या तो +1 बचे या -1 या +2 या -2 बचे, और कोई भी ना बचे, डन है। तो आप देखिए क्या मैं 7 की पावर 50 को क्या मैं बेटे ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 7 का स्क्वायर और ये 25 ये लिख दिया। अब मैं इसको बेटे 49 की पावर 25 अपॉन में बेटे 5 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप ये ध्यान दीजिए जब आप 49 को 5 से डिवाइड करोगे 50 पे जा रहा है, तो 50 से 49 कितना कम है, एक कम है, तो आप लिखोगे -1 की पावर 25 अपॉन में 5, डन है बेटा। अब -1 की पावर 25 कितना हो जाएगा, -1/5, ऊपर नेगेटिव आ गया तो फाइनल रिमाइंडर मेरे लड्डू कितना हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 5 - 1, 5 - 1 इज 4, 4 इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, अरे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया तो बेटा बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। नलायक को पढ़ के चले जाते हो है, कमेंट सेक्शन में बता के भी नहीं जाते कि सर स्वाद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो भाई स्वाद लिख दिया करो, मौज लिख दिया करो। ऐसे ही तुम्हें रेगुलरली मैं डेली क्लास देता रहूंगा, पढ़ते रहिए, तुम्हें आपकी मंजिल तक पहुंचा के मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। आप पहुंचना चाहते हैं नहीं चाहते हमें तो पता नहीं भाई, लेकिन हम आपको कोशिश तो पूरी करेंगे बेटा पहुंचाने की, ठीक है ना। चाहे आप थक भी जाए तो वही वो 2 लाइनें कहते हैं ना थके हैं पांव कबीर ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कबीर ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कहीं लेकिन आज भी सफर जारी है, ठीक है। चाहे कुछ भी आए बेटा लेकिन रुकना नहीं है भाई। हार जीत तो भाई पार्ट है लाइफ का। अगर हार जीत ना हो, मैं कह रहा हूं अगर हार ना हो जिंदगी में तो मजा ही क्या है, जिंदगी का कुछ मजा ही नहीं है। अगर जिंदगी में बेटा प्रॉब्लम्स ना हो और हार ना हो तो बेटा जिंदगी का कुछ मजा ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं स्ट्रगल लाइफ में कि सर मैं तो हर जगह जाता हूँ जीत के आ जाता हूँ, सर मेरे में बोरियत नहीं है, बट डिप्रेशन आएगा तभी तो उठेगा, तभी तो जाकर 75 हार्ड मारोगे मेरी तरह, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोनों पार्ट लाइफ के बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को करना होता है। मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बेटा समझाता हूँ और अच्छे से कैसे करना, देखिए और मैं आपको और एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक सेकेंड, रिमाइंडर वाला ना, हाँ ये था 2-3 मैं करके दिखाता हूँ फिर आप करके दिखाइएगा। इससे भी पहले था एक, ये भी था क्या, नहीं यही वाला ही है ना, आसान वाला तो यही है ना। हाँ चलो पहले बेटा इसके ऊपर आ जाइए, इसके ऊपर आ जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करें जी, रिमाइंडर आपने डिवाइड करना बेटे किसको, इसको, यानी कि 7 की पावर 2022 प्लस में 3 की पावर 2022 को तेरे को बेटे 5 से डिवाइड करना है, डन है बेटा। जैसे तू इसको बेटे बांटेगा तो तू क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 7 की पावर 2022 अपॉन में 5, 3 की पावर 2022 अपॉन में 5, क्या ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख लूंगा सर। क्या बेटे इसको तू ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 7 की पावर 2 1011 अपॉन में 5, ये 7 की पावर है, क्या बेटे इसको तू ऐसे नहीं लिख सकता क्या, नाराज मत तो ये बता दियो बेटा, ठीक है। अब इसको क्या तू बेटा ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 10 बताना। ये सब माइंड में करने वाली चीजें होती है पेपर में बैठ के, ठीक है। इतना कॉपी नहीं भरनी है वहां बैठ के, बैठ जाओ वहां पे शीटें लेके, जितनी शीटों पे काम करोगे ना उतना टाइम खराब करोगे अपना। 49 बेटे 5 से करेगा तो कितना बनेगा जी, -1 बचेगा, 1011 अपॉन में 5, यहां से भी करेगा तो बेटे कितना बचेगा, -011 अपॉन में 5, ऊपर से भी -1, यहां से भी बेटे -1, ओवरऑल कितना हो गया -2 अपॉन में 5, ये -1 आएगा बाहर, यहां से -1 आएगा, ओवरऑल कितना हो गया -2 अपॉन 5 टोटल। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे लड्डू, रिमाइंडर, फाइनल आंसर बेटे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 - 2 कर दे, कितना होगा जी, नीचे वाले को बस जमा कर दे, कितना हो जाएगा 3, 3 इज योर राइट आंसर। बताओ आ गया समझ। देखो ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जा रहे हो और तुम छोड़ के आ रहे हो निकम्मो। एक क्वेश्चन से और समझाता हूं बेटा इसी बात को, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, टी
चलिए 2022 का बेटे प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जिसको सबसे मुश्किल पेपर बताया जा रहा था उसको हम जीडी खेल रहे हैं उसके साथ। रिमाइंडर बेटा किसको हम कर रहे हैं जी, 2021 की पावर, और इसको बेटे मैं अगर करता हूं तो ये बेटे 2021 अपॉन में डिवाइडेड बाय 7 हो गया। डन है जी। अब इसी को भी बेटे सेम तरीके से चल, जैसे तो इसको करेगा तो 2021 अपॉन में पावर हो गया बेटे। देख इसके अंदर थोड़ा सीखने को मिलेगा, इसके अंदर ध्यान से समझो, इसके अंदर बहुत जरूर सीखने को मिलेगा। इसके अंदर बेटे तो क्या लिखेगा, 2022 अपॉन में 7 और 2021 कॉमन है बेटा। अपना पावर में बस डिफरेंस हो रहा है। अब तू क्या कर, इसको ना डिवाइड कर। 2021 को अगर मैं बेटे कोने में जाके चुपके से चांद की चादर तली आई, 4 5 6 हो गया, 7 5 35 7 8 56 हो गया जी। कितना रिमाइंडर बच रहा है बेटे, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 बच गया ना। तो अगर मैं माइनस में बोलूं यानी कि रिमाइंडर बच रहा है 5, तो माइनस में अगर बोलूं तो -2 बोल सकता हूं रिमाइंडर। अरे अगर क्या मैं इसको 5/7 बच रहा है, क्या मैं इसको -2/7 नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि इधर भी तो रिमाइंडर तेरा यही आएगा। अरे हाँ या ना कर, तो इसका मतलब ये तेरी कितनी होगी, -2 की पावर 2011 हो गई। डन है। इसी को बेटे अगर मैं इसी में ही बात करूं 2022 की, 2022 में कितना बचेगा यहाँ पर, 2022 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 62 हो जाएगा ना, ये 62 में से जाएगा तो 6 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यानी कि अब होगा -1, यानी कि बेटे अब हो जाएगा जी -1 अपॉन में 7। डन है बेटा। अब तो इसको ध्यान से करेगा है ना। अब तेरे को ना यहाँ पे 8 लेके आना है, ये तो तेरा हो जाएगा, ये तो हो गया बेटे, ये तो -1 नहीं आना, ये तो हो गया, ये तो पूरा का पूरा कितना देगा तेरे को, -1 देगा। डन है। इसको देख, अब तेरे को 8 लेके आना है। 8 बनाने के लिए तू ऐसा नहीं कर सकता क्या, 8 लेके आना है ना। 8 कब आएगा बेटे, 2 की पावर जब क्यूब आएगा है ना, और 2 की पावर क्यूब, क्या मेरा 2022 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से, 3 7 21, 3 6 18 और 2 3 7 21, 3 4 12, पूरा पूरा हो रहा है। तो इसको मैं ऐसा करता हूं मेरे लड्डू, ये तो माइनस तो हटा देता हूं, इवन पावर है बेटे, इवन पावर है तो माइनस हटा दूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू में 674 अपॉन में 7, और वहां से बच गया जी माइनस, बाद में इकट्ठा करना होता है, बाद में इकट्ठा करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका अलग कर दूं इसका अलग, पूरे को आपसे पूछा गया, आपसे बेटे पूरे का पूछा गया, ये नहीं कि उसका अलग निकालू इसे जमा कर दूंगा, नहीं 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 नहीं, पूरा सोल्व कर लेना। अभी जैसे मैंने पीछे करा था वैसे ही करना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बेटे कितना हो जाएगा जी, इसको अगर मैं लिखूं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और ये बेटे 674 अपॉन में 7 और पीछे बच गया जी -1/7, ये हो गया। 2 की पावर 3 को मेरे लड्डू क्या लिख सकता है तू, 8 अपॉन, ये सब माइंड में करने वाले गेम है, ये सब माइंड में होना चाहिए, पेपर में बैठ के इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है मेरी तरह, ये तुम्हें सिखा रहा हूं तभी टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, 8 बेटे कितना होगा, 7, 8 को 7 से डिवाइड करेगा तो 1 आ रहा है, तो यानी कि 1 तेरा पॉजिटिव आ गया, यानी कि 1 की पावर 674 अपॉन में 7 और ये -1 अपॉन में 7, दोनों को करेगा तो ये भी 1 ये भी 1, कितना आ गया बेटे 0/7, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 0। तो मेरे लड्डू तेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। आ गया समझ, अब आगे अच्छे समझ। इन्हीं क्वेश्चनों को बेटा एक बार दोबारा से करके देखो कि सर कैसे कर रहे हैं। चीजें नई होंगी, कई फी सारी बारी चीजें नई देखने को मिलती हैं, लेकिन नई चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप पुराने अपने घिसे पिटे तरीकों से जाते रहोगे तो आपको टाइम भी लगेगा, और अगर आप नया चीज सीख नहीं रहे तो आप नई चीज देखोगे कैसे, बदलाव लाओगे नहीं तो बदलाव आएगा कैसे। अरे ये बात समझ, तो इसलिए चीजों को सीखने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मेरे को ना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बेटे बताना, ठीक है ना। मैं आपका ना एक कमेंट सेक्शन में इसका इंतजार करूंगा, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। ये मैं आपसे बेटे इसका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में, इंतजार करूंगा। बताए मेरे को, तुम निकम्मे बता के तो जाते नहीं हो, बट कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं कब तक नहीं बताते, आपसे निकलवाएंगे हम भी, ठीक है, क्लास के बारे में। ठीक है भाई, चलो। और भाई सबसे पहले है अपना जोश बना के रखिएगा, हमारा भी साथ साथ बना रहता है, तो मैं ऐसे लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो, भाई हमारा भी जोश बना रहता है। बाकी चीजें तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ ही रही है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ ये मुझे होमवर्क में चाहिएगा। आगे बढ़ते हैं जी इसी के साथ साथ, है ना। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये चीज देखिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये चीज ना, हाँ ये चीज, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने कल ही बेटा क्लास नंबर 2 का, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, क्लास नंबर 2 में बेटे आपको मैंने एक्सप्रेशन लिखवाए थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे। ये कुछ एक्सप्रेशन लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, कि भाई 1 इंटू में ये आ जाए, 2 इंटू में NC2, 3 इंटू में NC3, करते करते बेटे N इंटू में NCN आ जाए,
तो क्या लगा दियो, n इंटू में 2 की पावर n-1। सिमिलरली बेटा ये भी लिखवाया था। हाँ सर सब तो करवाया था। 2 का देखो, जो घर से, वही कह रहा हूं, जो घर से बेटे मेहनत करके जाएगा पेपर में सिर्फ OMR भर के आएगा। जो घर से मेहनत नहीं करके जाएगा वो पेपर में भी धक्के खा के आएगा। ठीक है, वहां पे घिसता रह जाएगा, वो वहां पे घिसता ही रह जाएगा। ये तीनों बेटे कल कराए थे, इसकी डिटेल भी तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, जाके बेटे जरूर कर लेना अगर नहीं करी तो। n² इंटू में n+3 इंटू की पावर n-3, ये बेटे हमारे पास रिलेशन थे। डन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके अंदर तुम देखो तो ये मेरा कौन से वाले से आंसर आ रहा है, ये मेरा बेटे पूछा जा रहा है 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है, नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर आगे आगे। ठीक है, तो कौन सा वाला हो जाएगा जी, सेकंड वाला। कौन से वाला मैच कर गया, सेकंड वाला। तो ये किसके बराबर होगा, n इंटू n+1 2 की पावर n-2। तो यहाँ पे कंपेयर कर ले बेटे, n कितना हो गया तेरा, यहाँ पे कंपेयर कर लेना, n कितना हो गया 20। तो देयरफॉर तेरा ये कितने के बराबर 20 इंटू में 20 प्लस में 1 और 2 की पावर 20 माइनस में 2, 20 इंटू में 21 2 की पावर 18। कितना आ गया बेटे, कि 42 2 की पावर 18। तो कंपेयर कर दे, ए तेरा कितना होगा 420 और बीटा कितना हो गया 18। तो ए 420 और बी बेटे 18, बी इज योर राइट आंसर। आगे बात समझ, अरे आगे मेरे लड्डू देखो कितनी सेकंडों में इतना तो सोल्यूशन था। वही है, जितना घर से तैयारी करके जाओगे उतना आपके लिए काम वहां पे आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा यहाँ पर चैप्टर हो जाएगा जी खत्म। मिडल टर्म ये और देख लीजिएगा, मिडल टर्म, मिडल टर्म रह गया था ना। हाँ, थोड़ा सा मिडल टर्म के बारे में बेटे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मिडल टर्म के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं है, थोड़ा सा बेटे मिडल टर्म के बारे में ना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप ये बात सब जानते हैं कि अगर मैं बेटे इसका एक्सपेंशन खोलने पर आऊं, आप ये बात सब जानते हैं a + b की पावर n का अगर मैं एक्सपेंशन खोलने पर आऊं तो टोटल टर्म जो मेरी बाहर आएंगी, ठीक है ना, टोटल टर्म जो मेरी बाहर आएंगी वो कितनी आएंगी, n+1 टर्म बाहर आएंगी। अरे हाँ या ना कर दे, बिल्कुल आएंगी सर। तो n+1 जब टर्म्स मेरी बाहर आएंगी तो यहाँ पे मेरे दो केस बनते हैं बेटे सीधा। इफ n इज इवन, अगर बेटे मेरे पास क्या दे दे ये इवन, यानी कि ये नंबर क्या दे दे इवन, अगर पावर है a + b की पावर 6 तो बाहर कितनी खुलेंगी 7, 6 + 1 यानी कि 7, यानी कि 7 टर्म्स है बेटे, 7 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल टर्म बेटे कौन सी हो जाएगी, बीच वाली, यानी कि 3 यहां छोड़ो 3 यहां छोड़ो। हाँ सर, तो इसका मतलब तेरा सीधा सा बेटे तू फॉर्मूला लगाइयो, क्या जी मिडिल टर्म बेटे कौन सी होगी, सीधा बेटे तेरा सीधी सीधी मिडिल टर्म बेटे तेरी कौन सी हो जाएगी, n/2 + 1h, n/2 + 1h टर्म तेरी मिडिल टर्म हो जाएगी। पक्की बात है बेटा, वेरी गुड। इसी के साथ साथ अगर तेरे पास मेरे लड्डू केस सेकंड आ जाए, इफ n इज ओड, क्या आ जाए जी, इफ n इज ओड आ जाए, तो बस तेरी मिडिल टर्म बेटे अब की बारी क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनियो, मिडिल टर्म अब की बारी तेरी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, अगर ओड है, मान ले a + b की पावर 7 है, a + b की पावर 7 है, तो कितनी टर्म बाहर खुलेंगी सर, सर 8 खुलेंगी ना, 8 खुलेंगी तो कितनी बीच में टर्म होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। तो बीच की दो टर्म कौन सी होगी बेटा, ये दोनों टर्म होगी आपकी बीच की। हाँ सर, ये दोनों टर्म होगी ना बीच की, तो दो टर्म्स मिडिल टर्म निकल कर आएंगी। तो यहाँ पे बेटा हेयर 2 टर्म्स विल बी मिडिल टर्म, हेयर 2 टर्म्स विल बी दी मिडिल टर्म, दो टर्म्स बेटे क्या होंगी तेरी यहाँ पर मिडिल टर्म होंगी। एंड देयर कोफिशिएंट इज ऑल्सो सेम, उनके बेटे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे ना, एंड देयर बाइनोमियल कोफिशिएंट, सी वाला, एंड देयर बाइनोमियल कोफिशिएंट इज ऑल्सो सेम, वो भी उनके बेटे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, ये बात का आपने बेटे ध्यान रखना है, उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट बेटे क्या होंगे, यानी कि एनसी वाले जो होते हैं ना वो भी आपके सेम होंगे। तो कौन कौन सी मिडिल टर्म होंगी बेटा, यहाँ पर दो टर्म निकल कर आएंगी, एक होगी बेटे तेरे n+1/2h, n+1/2h, और एक बेटा इसमें और जमा कर दे, एक और अगली वाली दूसरी वाली जो टर्म आएगी दिस इज n+, इसमें जमा और कर दे एक और, तो n+1/2 + 1h, जिसको आप बेटा शॉर्ट में क्या लिखते हो, n+3/2h, जैसे भी आपको सही लगे आप याद कर सकते हो। तो यानी कि दो आपकी मिडिल टर्म इस केस में निकल कर आती है, डन है बेटा, और वो दोनों का बाइनोमियल कोफिशिएंट बेटे बराबर होता है, डन है, वेरी गुड। अब आइए बेटा हमारे पास इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मैं पीछे अगले पेज पे लेके चलता हूँ, नोट कर लिया हो तो आपने, ये ना एनसीईआरटी के बेटा कुछ प्रॉब्लम कर लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। एनसीईआरटी का बेटा कुछ प्रॉब्लम्स है वो कर लेना, वो आपको क्लियर हो जाएगा, या मैं आपको ना दे देता हूँ कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ थर्ड टर्म होगी जी, मिडिल टर्म ना, एक सेकंड, नीचे है शायद एनसीईआरटी का, ये है जैसे, ये वाले बेटे दो क्वेश्चन है हमारे बेसिक। देखिए बेसिक क्लियर करने के लिए बेटे एनसीईआरटी तो आनी चाहिए। काफी सारे निकम्मे देखता हूँ जेई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एनसीईआरटी उनसे सोल्व नहीं होती। ओ भाई तुमसे एनसीईआरटी नहीं सोल्व हो रही, जेई की कर रहे हैं, हम तो ना जेई के ही क्वेश्चन करते हैं, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूँ है, एनसीईआरटी भाई इनसे हिलती नहीं है। भाई निकम्मो सबसे पहले एनसीईआरटी खड़ा करो पूरी थोरली, उसकी मिसलेनियस तक आपको आनी चाहिए। आपको अगर एनसीईआरटी का बेस क्लियर होगा तब भी आप जेई के तरफ पैर बढ़ाइए। आप वहां बैठ के उसके क्वेश्चन करें, कोचिंग जाता हूं मैं, जेई के क्वेश्चन करूंगा, वो भाई तेरे से एनसीईआरटी हो नहीं रही, वो भाई क्या कर रहा है तू, ऐसे गाड़ी नहीं चलनी है। सबसे पहले तुम्हें ये खत्म करनी है सारे की सारी, ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म मेरे को बताना इसमें कमेंट सेक्शन में, जैसे कि आप बता पा रहे हो। इसके अंदर मिडिल टर्म बेटे दो आएंगी मेरी, आप देख रहे होंगे इधर 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 बेटे ये ई ओड आ रहा है तो मेरी दो मिडिल टर्म आएंगी यहाँ पर, और इधर मेरी इवन आ रही है तो मेरी बेटे एक टर्म आएगी, यानी कि यहाँ पे छठी टर्म होगी मेरी मिडिल, है ना, 10/2 50। और ये बेटे मेरी कौन सी होगी, 7 + 1 8 का द फोर्थ एंड फिफ्थ मेरी मिडिल टर्म होगी। डन है बेटा। ये आप करके मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आ रहा है। अगले पे चलिए, अब देखिए क्वेश्चन है बेटे हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे जी कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्स ऑफ इज सेम। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, इन दोनों में ना आपने मिडिल टर्म की बेटे कोफिशिएंट निकालना है ना। बायनोमियल एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ एक्स, पावर कितनी चाहिए एक्स की, 1 चाहिए बेटा पावर एक्स की, ठीक है ना। ओके सर, ओके इन द पावर ऑफ एक्स, नहीं ये कुछ और बोल रहा है। चलिए करते हैं यार, हम सीधा सोल्व करते हैं, दिमाग तो बाद में लग ही जाएगा। ये हमारे पास पहली टर्म में बेटे एक्सपेंशन है, दूसरा वाला बेटे 1 - अल्फा एक्स की पावर ये है, दो दे रखी है। इसकी अगर मैं मिडिल टर्म निकालूंगा तो आप सब बच्चा जानता है कि भाई सर इसकी मिडिल टर्म बेटा इवन दे रखी है, इवन है तो ओड आएगी, तो यानी कि 4/2 + 1 यानी कि थर्ड टर्म बेटे तेरी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। अब जब तुम यहाँ पे बेटे थर्ड टर्म निकालोगे तो इसको बताया था लास्ट क्लास में, इससे एक कम पहली क्लास में बताया था, यहाँ पे 2 लग जाएगा, देखा ना, वरना सोचना पड़ता है आर के आलू, सीधा आपने यहाँ पे लगाना, 1 सेकंड में आपका आंसर निकलाएगा। वेरी गुड। इसके बाद आगे बढ़ता हूं तो बेटे 1 की तो पावर ही इग्नोर करनी होती है, अल्फा एक्स की पावर को करूंगा तो 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा। डन है जी, वो हमारे पास होगा ना। इसी का भी बेटे ऐसे कर दीजिए, इधर जो तेरी मिडिल टर्म निकलेगी मेरे लड्डू, इधर क्या आएगी जी, 6/2 + 1 आ जाएगी, 2 से 3 पे गया, यानी कि बेटे फोर्थ टर्म तेरी बेटे क्या आ जाएगी जी, मिडिल टर्म आ जाएगी। अब जब तू फोर्थ टर्म यहाँ पे निकालेगा तो ये 6c3 पहला गया जी 3 - अल्फा एक्स की पावर 3, है ना। अब जैसे तू इसको करेगा तो ये कितना होगा जी, 6c3 और माइनस अल्फा की पावर 3 एक्स की पावर 3, है ना। हाँ सर है, यहाँ पे थर्ड आएगी। और वो कह रहे जी मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इन द पावर ऑफ एक्स इज सेम। कोफिशिएंट कह रहे हैं बेटा, बायनोमियल कोफिशिएंट नहीं, पूरा कोफिशिएंट, ठीक है पूरा। इधर मैं कोफिशिएंट निकालूं तो ये कितना बन रहा है, 4c2 अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मेरा बेटे पूरा कोफिशिएंट होगा। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था बायनोमियल कोफिशिएंट बेटे क्या होता है, ये सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये, अगर सिर्फ बायनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो ये, अगर पूरा कोफिशिएंट बोले तो ये पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या आ रहे हैं, कह रहे हैं दोनों के दोनों ना बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब जी 4c2 इंटू में अल्फा का स्क्वायर, दिस इज 6c3 इंटू में माइनस की पावर अल्फा की क्यूब, तो माइनस तो बाहर ही आ जाएगा भाई, ठीक है। एक अल्फा स्क्वायर से बेटे एक अल्फा कट गया, इसको मेरे लड्डू करूंगा तो 4 3 2 बन जाएगा, इसको मेरे लड्डू करूंगा तो 6 5 4, ये सब तुम्हें आता है मैं जानता हूं, अरे मैं तो जानता हूं। 3 2 6 से ये चला जाएगा, 2 से बेटे ये चला जाएगा, 3 2 6 हो गया, और 5 इंटू में 4 हो गया, ठीक है मेरे लड्डू। 2 2 4 2 3 6 और 3/5 और 10 माइनस अल्फा के साथ, नहीं 5 और 10, तो ये तेरा अल्फा मेरे लड्डू कितना आ गया, -3/10, तो सी तेरा आंसर आ गया, सी इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपसे बेटा मिडिल टर्म के जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा, अरे मेरे लड्डू क्लियर है क्या, वेरी गुड शाबाश। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम नहीं लगाना ज्यादा, मैं नहीं लेना है टाइम, मैं नहीं चकना है, मैं नहीं लेना जी टाइम। इधर आ जाएगा जी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बाकी बेटा लास्ट क्लास में पीवाई की सीरीज लेकर आऊंगा,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ये भी हमने कर लिया, सभी कर लिया क्या, हो गया क्या, हो गया सर लग रहा है सब हो गया, कुछ बचा तो नहीं है, ये तो हम कर लेंगे, ये भी हमने कर ही लिया। और सम ऑफ कोफिशिएंट भी हो गया। बड़ी वाला था, एक बड़ा सा क्वेश्चन भी देखा था, काफी बड़ा था, दिखने में था बट था नहीं वो इतना बड़ा एक्चुअल में। चलो कोई नहीं, उसको हम ना सीरीज में कर लेंगे, पीवाईक्यू में तो आएगा ही। चलो जैसे देखो ये क्वेश्चन था बेटे, एक ये भी देखिए, ये भी रिमाइंडर वाला ही है, ये भी बेटे रिमाइंडर वाला ही है। वो तेरे से कह रहा है कि ना मेरे को ना ये बता फ्रैक्शनल पार्ट, कह रहा है जी फ्रैक्शनल पार्ट बता दे इसकी क्या होगी। ठीक है, इसके बाद में कुछ आपको नोट्स लिखवा देता हूँ, वो खत्म हो जाएगा चैप्टर मेरा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर बताना है, पी का आपने क्या होगा, 3 का स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट बताना है यानी कि रिमाइंडर। तो बेटा फिर से आप इसको ये लिख, इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहा है, तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अरे हाँ या ना कर दे, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, आप कैसे कैसे नहीं, 9 की पावर बेटे 100 अपॉन में 8 ये लिख सकता है। 9 को बेटे 8 से करेगा तो डिवाइड कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जब तेरा ऊपर कितना बचेगा जी, 1 की पावर 100 अपॉन में 8, ये कितना आ गया जी, दिस इज 1/8। इसका फ्रैक्शनल पार्ट बेटे कितना आ गया जी, 1/8। ये चुटका सा बेटे क्वेश्चन था जी, कितना आ गया 1/8, डी इज ए राइट आंसर। ऐसे चुटके से क्वेश्चन 3 बार ही पूछे जा चुके हैं, बस आपको सही समझ होनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ चलो। कुछ इंपॉर्टेंट बेटे नोट लिख लीजिए आखिरी में, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा जी। इन दी RHM इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन, पहला इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये मेरे मन में बार बार आ रहा है, इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन RH टर्म फ्रॉम एंड इज, ये क्वेश्चन था, फ्रॉम एंड इज n-r प्लस, बिल्कुल ठीक है भाई, n-r प्लस 2 टर्म। ध्यान से बेटा समझने की इसको कोशिश करिएगा मैं क्या कह रहा हूं। वो आपसे ना ये बोलेगा जैसे कि ना मैंने ना एक एक्सपेंशन कर दिया 1 + x की पावर 70, ठीक है, 1 + x की कहेगा मुझे ना फाइंड 15th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब कि जब आप इसको पूरे को ओपन कर दोगे ना बेटा, आप जानते हैं टोटल बेटे कितनी टर्म्स निकल कर आएंगी, 71 टर्म्स निकल कर आएंगी। कह रहा है कि ना पीछे से, आपको कह रहा है कि पीछे से बेटे 15वीं टर्म, पीछे से बेटा 1 2 3 4 5 6 करते करते पीछे से बता 15वीं टर्म क्या होगी। तो हमारे पास ना एज सच पीछे से का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम ना आगे से देख लेंगे कि ये आगे से कैसे लगती है। तो भाई 15th फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n बेटे ये तेरा ये हो गया, तो 70 माइनस कौन सी टर्म चाहिए 15, n-15 प्लस में 2h फ्रॉम बिगिनिंग, n-1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टर्म, ये लिखा नहीं मैंने क्या, फ्रॉम बिगिनिंग, ये बात आपने बेटा याद रखनी। ठीक है, तो ये मेरी कितनी हो जाएगी जी 55 और ये 57, कौन सी हो जाएगी बेटा 57th टर्म। तो बस अब आप क्या करिए, इसकी ना शुरुआत से 57th टर्म निकाल दीजिए और वही आपकी बेटे क्या होगी, पीछे से 15वीं टर्म होगी। तो पीछे से निकालने का तरीका नहीं होता, छोटी आगे से निकालने का पूरा अच्छे से तरीका हो, तो आगे से निकालो, मौज करो, क्यों टेंशन ले रहे हो। आप पीछे से जाओगे इतनी टेंशन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या करना है। पीछे से नहीं निकालना, आगे से निकालो, 57 जो अभी तक करते आ रहे हो ना वही करो, आंसर आ जाएगा। आगे 2 बातें और याद रखेंगे बेटे, 2 बातें और बेटे याद रखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m एंड x की पावर n इज सेम इन 1 + x की पावर m + n एक्सपेंशन, इन 1 + x की पावर n एक्सपेंशन। ध्यान से समझेगा बेटे क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है बेटे, क्वेश्चन समझाता हूं। इससे कहेगा इफ p इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 एंड q इज द, ध्यान से समझिए भाई, q इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 18, देन रिलेशन बिटवीन p एंड q इज, तो आपसे बेटा p एंड q के बीच में रिलेशन पूछेगा। तुम्हारी नजर क्या होनी चाहिए, इसी पॉइंट पर आनी चाहिए। भाई मोहित सर ने कराया था, ये पॉइंट होता है सीधा। तो आप क्या बेटे 1 + x की पावर 18 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1 + x की पावर 11 प्लस में 7, अरे हाँ या ना कर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देयरफॉर आपको समझ आ गया कि ये तो सर मेरा p हो गया और ये मेरा q हो गया।
क्यू क्या है बेटे, कोफिशिएंट है किसका, 7 का, ये 7 वाले का हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब पी का और दोनों क्यू का दोनों क्या होंगे बेटे, सेम होंगे। तो भाई तो वो ऊपर से बता रहा है। अरे आगे बात समझ, अरे हाँ या ना करो, वेरी गुड। थर्ड पे चलिए, थर्ड पे, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in the expansion of 1 plus x की पावर 2n is twice the coefficient of x की पावर n। ये मिट क्यों रहा है, ये कह रहा है बस थक गया मैं, मुझे माफ करो मोहित सर, मुझे जाने दो। 2n माइनस 1, ठीक है। यहां पर से कहां से हटा था, आगे आगे दोबारा आ गया। हाँ देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सीधा आपको बोलेगा इसके अंदर अगर आप xn का कोफिशिएंट निकालते हो, इसके अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 2n के अंदर आप xn का कोफिशिएंट निकालते हो, मान लो बेटा कोफिशिएंट ऑफ xn मान लेता हूं अल्फा आ रहा होगा, मान लेते हैं, ठीक है। और वो हमेशा ना ट्वाइस होगा कोफिशिएंट ऑफ xn इसके एक्सपेंशन में। ये कुछ रिजल्ट है हमारे एनसीईआरटी के, जो कि हमसे पूछे जाते हैं सीधा डायरेक्ट पेपर के अंदर। वही कह रहा हूं, एनसीईआरटी पहले थोरोली निपटाया करो, मिसलेनियस तो पूरी निचोड़ा करो। कितना हो जाएगा बेटे, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट मान लेता हूं कितना है, बीटा, ठीक है। इसका मान लेता हूं बीटा है, और इसका बेटे तो अल्फा हमेशा हमारा 2 बीटा होगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारा बेटे बायनोमियल होता है। एनजीटीएम बाद में पीवाईक्यू में अगर आएगी तो कर लेंगे, लेकिन अभी बेटे इतनी जरूरी नहीं है, आप छोड़ के भी जा सकते हैं। जितना मैंने आपको कराया है तो ये बेटे पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो भाई साहब फाइनली हमारा बायनोमियल खत्म हुआ। इसके बाद हम बेटे एक लेकर आएंगे, दैट इज पीवाईक्यू सीरीज। ये हमारी चलती रहेगी पैरेलली ना, ठीक है बेटा, ये ना हमारी पैरेलली चलती रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये पैरेलली चलती रहेगी। मगर बगल में ना हमारे लेसन चलते रहेंगे, बगल में बेटे थ्योरी लेक्चर्स हमारे चलते रहेंगे, भूलना नहीं है, थ्योरी लेक्चर्स हमारे चलते रहेंगे। अगला चैप्टर बेटे रहेगा हमारा पीएनसी। खुश हो के नहीं हो, अरे खुश हो के नहीं हो तो नलायको कमेंट में भी बता दिया करो। तो भाई पूरी आग लगा के तुम्हारे जोश के साथ, और हमारे भी बेटा पूरे प्यार के साथ, और हमने अपना एक चैप्टर खत्म करा। तो जल्दी इसकी पीवाईक्यू सीरीज आएगी, पैरेलली आपको वीडियो आती रहेगी, तो ये कंप्लीट करा करो यार पूरी। अभी भी नहीं मेहनत करोगे तो भाई फिर दिक्कत है। जब टीचर दे रहा है सब कुछ तो आपको टेंशन की बात नहीं है, कहीं पैसे फूकने की बात नहीं है, पूरा मैथ करा दूंगा आपको बस, ठीक है। तो आराम से बेटे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी यार शेयर करो। तुम लाइक हो गए, कमेंट करके बताया करो कैसी रही क्लास, क्योंकि इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसे अमेजिंग कंटेंट रिसर्च करने का और आपके लिए लेके आने का शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो कहीं पर भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर बताना। मिलेंगे बेटे अगले लेक्चर में पीएनसी के साथ, और साथ में पीवाई की सीरीज आती रहेगी, उसे भी जरूर करते रहना। जैसे ही हम बड़े होंगे फिर स्टार्ट करेंगे बेटे लाइव क्लासेस, ठीक है। तो बस अपना जोश दिखा दो, अपना प्यार दिखा दो, और फिर शुरू करते हैं 1000 पे। 1000 जैसे ही हमारे टारगेट पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर का, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तुम्हारे साथ डाउट डिस्कस करते करते, ठीक है। कर दोगे, अरे कर दोगे ये प्यार, 1K का हो जाएगा। चलो भाई विश्वास है पूरा मुझे। मिलते हैं बेटे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।